नमस्कार। नेटवर्क थ्योरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस या ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस भी कहते हैं। ये नॉर्मली बच्चों को काफ़ी टफ लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत पड़ती है और उसको इग्नोर करके या उसको बिना समझे हम ट्रांजिएंट स्टेट को नहीं समझ सकते। आज हम ट्रांजिएंट स्टेट को बहुत ही सिंपल नज़र से देखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ट्रांजिएंट स्टेट का या ट्रांजिएंट सिर्फ इस वर्ड का अगर आप अर्थ समझ ले तो बस आपको सारा चीज़ साफ नज़र आने लगेगा कि ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट को यहाँ पे ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश की है कि ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है। ए स्टेट इन ए सर्किट इमीडिएट आफ्टर स्विचिंग एक्शन, और ब्रैकेट में मैंने t = 0 प्लस जो लिखा है ये भी मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, मैंने क्यों लिखा है। ए स्टेट इन ए सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑफकोर्स हम इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ए स्टेट इन ए सर्किट इमीडिएट आफ्टर स्विचिंग एक्शन। स्विचिंग का मतलब होता है कोई चेंज, एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज। सर्किट के मामले में वो चेंज क्या हो सकता है, हम सर्किट को स्विच ऑन भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन का मतलब पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, या ऑफ का मतलब पावर सप्लाई से डिसकनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट करना या डिसकनेक्ट करना, क्लोज करना या ओपन करना भी कहलाता है। सर्किट को क्लोज कर दिया मतलब मैंने कनेक्शन दे दिया है, स्विच ऑन कर दिया है, तो मैं कभी सिनोनिमसली स्विच ऑन बोल सकता हूँ, सर्किट क्लोज बोल सकता हूँ, तो एक ही मतलब है। कभी बोल सकता हूँ स्विच ऑफ कर दिया है या सर्किट ओपन कर दिया है, पावर सप्लाई को डिसकनेक्ट कर दिया इसका मतलब। तो ये सारे बातों का अर्थ एक ही है जो हम सिनोनिमसली यूज करते रहेंगे, और इसका आम बोलचाल की भाषा में कहो या टेक्निकल भाषा में कहो, हम इसका अर्थ आसानी से समझते रहेंगे। तो एक स्विचिंग एक्शन जब भी, जैसे हमारी लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और आप अपना एक सिंपल सा सुचारू सा ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपकी लाइफ लगभग स्टेबल है और आप स्टडी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आप किसी पढ़ाई के सिलसिले में या किसी काम के सिलसिले में एक नए जगह में चले जाते हैं, सपोज बेंगलोर चले गए आप, तो आपकी लाइफ में एक स्विचिंग हुआ है, आपकी लाइफ में एक चेंज हुआ है। तो उस चेंज की वजह से जब नए जगह में जाएंगे तो ऑब्वियसली इमीडिएटली पहुंचते ही आपकी लाइफ स्टेडी नहीं रहेगी। थोड़े खान पान की वजह से, थोड़े जलवायु की वजह से, थोड़े नए लोगों की वजह से आपको लाइफ में थोड़ा सा एक चेंज नज़र आएगा, एक ट्रांजिशन नज़र आएगा जो नॉर्मल नहीं रहेगा, जो यूजुअल नहीं रहेगा, जो स्टेडी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर एक जड़ता होता है दोस्तों, हम किसी भी स्थिति को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या यूँ कहो कि हम जल्दी से बदलना नहीं चाहते। बदलते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगते हैं, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ऑब्वियस बात है। ठीक है, और नए जगह में जाने के बाद कुछ समय के बाद, और आइडियली काफ़ी बहुत लंबे समय के बाद हम स्टडी होते हैं, ये हम समझेंगे, बट इस बात पे भी गौर मत करिएगा। गौरतलब बात यहाँ ये है बस कि इफ़ देर इज ए चेंज देर विल बी ए ट्रांजिएंट स्टेट, और इमीडिएट बिफोर द चेंज स्टेडी रहते हैं हम लोग, और इमीडिएट आफ्टर द चेंज, इमीडिएट आफ्टर द स्विचिंग एक्शन एक ट्रांजिएंट स्टेट आता है, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो सर्किट हो। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट भी अपने आप यहाँ ऑब्वियस है, और ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा स्टेट इमीडिएट बिफोर स्विचिंग एक्शन, स्विचिंग एक्शन होने से जस्ट पहले, यानी कि आप बेंगलोर जब पहुँचे थे उससे जस्ट पहले आपकी लाइफ तो स्टेडी थी, लेकिन जस्ट वहाँ पहुँचते ही पानी चेंज हो गया, खाना चेंज हो गया, वहाँ का जलवायु चेंज हो गया, लोग नए नए मिल रहे हैं, जगह समझ नहीं आ रहा, कुछ रास्ते नए हैं, सब कुछ अलग। तो इमीडिएट आफ्टर द स्विचिंग आपकी लाइफ ट्रांजिएंट हो गई है, वो स्टेबल नहीं है। ट्रांजिएंट लाइफ कोई एक ऐसा लाइफ होता है जिसमें हम रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस वातावरण की वजह से, उस हालात की वजह से हम उस लाइफ को जी रहे होते हैं। तो एक सर्किट में भी जब चेंज होता है, यानी कि सर्किट अभी ओपन थी यानी ऑफ थी, लेकिन जैसे ही ऑन करेंगे उस सर्किट की ये जड़ता है, ये इनर्सिया है, उसके अंदर की फितरत है कि वो ऑफ वाली स्थिति में रहना चाहेगा, और ऑन होने के बाद ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ चेंज होने वाले हैं, सिग्नल फ्लो शुरू होने वाला है, करंट होने वाले हैं, वोल्टेज ड्रॉप होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो इमीडिएटली ये चेंजेस होते नहीं हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और आइडियली इट टेक्स
वेरी मच टाइम, आइडियली ये इन्फिनिटी टाइम लेता है, बहुत लंबा टाइम लेता है दोस्तों आइडियली। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने t इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा है और t इक्वल टू 0 माइनस, इसका मतलब अब समझाता हूँ। देखो, जब कोई स्विचिंग एक्शन होता है तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो t इक्वल टू 0 से हम डिनोट करते हैं, t इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं द पॉइंट ऑफ टाइम को, द पॉइंट ऑफ टाइम को या द इंस्टेंट ऑफ टाइम को या मोमेंट ऑफ टाइम जिस पे स्विचिंग हो रही है, चेंज हो रही है। तो उसके इमीडिएट बाद ही तो ट्रांजिएंट स्टेट आएगा ना, इमीडिएट बाद। इसीलिए अगर t इक्वल टू 0 प्लस लिखा हो मतलब इमीडिएट बाद, थोड़ा सा समय बढ़ा, लेकिन वो नेग्लिजिबल स्मॉल है इसलिए उसको 0 प्लस लिखते हैं। तो इमीडिएट आफ्टर द स्विचिंग एक्शन द टाइम इज डिनोटेड बाय 0 प्लस and immediately before the switching action the time is denoted at 0 minus। तो 0 प्लस और 0 माइनस ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसका बस सिंपल मतलब है कि इमीडिएटली बिफोर को 0 माइनस लिखूंगा और इमीडिएटली आफ्टर को 0 प्लस लिखूंगा। और इन्फिनिटी टाइम का मतलब लॉन्ग आफ्टर, यानी कि बहुत समय गुजर चुके हैं, स्विचिंग एक्शन हो चुका है, ट्रांजिट स्टेट भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो उसको हम लोग नॉर्मली अपने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के लिए t इक्वल टू इन्फिनिटी लिखेंगे, जो आपको आगे जाके और क्लियर होता जाएगा ये बात। तो बहुत सिंपल है, पहला पेज हमारा, पहला स्लाइड, कि इमीडिएट आफ्टर स्विचिंग एक्शन जो स्टेट होता है ट्रांजिट होता है, एक टेम्पोररी स्थिति होती है, एक ऐसी स्थिति जो अनयूजुअल है, जो नहीं चाहता है, मतलब हम चाहते हैं स्टेडी रहना, स्विच ऑन करने के बाद एक स्टेडी स्टेट आना चाहिए, लेकिन उस स्टेडी स्टेट से पहले एक ट्रांजिएंट दौर से गुजरना पड़ता है सर्किट को, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि ट्रांजिट स्टेट और स्टेडी स्टेट क्या होता है। अब इसी बात को मैंने थोड़ा सा समराइज किया है इस टेबल में, आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल समराइजेशन है, बस इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है ही नहीं। तो स्विचिंग एक्शन में बोला क्लोजिंग, अच्छा स्विचिंग मैंने बोला कि क्लोजिंग एज वेल एज ओपनिंग। क्लोजिंग का मतलब ऑन किया जा रहा है स्विच को, ठीक है, सर्किट को क्लोज करने का मतलब ऑन कर दिया जा रहा है, और सर्किट को ओपन का मतलब कि सर्किट को ऑफ किया जा रहा है। तो ये आप क्लोज करें या ओपन करें, आप ऑफ करें ऑन करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। स्विचिंग एक्शन जब भी होगा तो इमीडिएटली बिफोर द स्विचिंग एक्शन को हम t इक्वल टू 0 माइनस से डिनोट करेंगे, t इक्वल टू 0 माइनस से डिनोट करेंगे। तो ये जो कॉलम है मेरा स्टेडी स्टेट है। ऑफ कोर्स बिफोर द स्विचिंग एक्शन तो स्टेडी में था वो, बिफोर आप बेंगलोर पहुंचने से पहले क्या था, स्टेडी थे अपनी लाइफ में। लेकिन इमीडिएट आफ्टर यानी t इक्वल टू 0 प्लस, 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 इमीडिएट आफ्टर आप ट्रांजिएंट आ गए, ट्रांजिएंट स्टेट में आ गए, ट्रांजिएंट स्टेट में आ गए। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन फिर से आप इन्फिनिटी पे पहुंचते ही फिर से आप स्टेडी हो गए, यानी लाइफ में स्टेडी रहते हैं, एक स्विचिंग एक्शन हो रहा होता है और आप हो जाते हैं ट्रांजिएंट स्टेट में। उसके बाद फिर से आपकी फितरत है कि धीरे धीरे आप बदलेंगे ही, तो बदलने का मतलब स्टेडी स्टेट से स्टेडी स्टेट में ही आना था लाइफ में, लेकिन हम एक ट्रांजिएंट के दौर से गुजरते हैं, इसलिए ट्रांजिएंट स्टेट 0 प्लस पे दिखाया जाता है। तो ये टेबल बहुत ही सिंपल था। अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर ट्रांजिएंट होता क्या है। ट्रांजिएंट को डिटेल में हम समझेंगे, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले व्हाई ट्रांजिएंट स्टेट इन इट सर्किट, वाई, क्यों होता है ये ट्रांजिएंट, मतलब क्यों भाई तुरंत नहीं बदलता चीज़, क्यों नहीं हम तुरंत अडाप्ट कर लेते हैं, तुरंत क्यों नहीं एक्लिमेटाइज हो जाते हैं चीज़ों के साथ, क्यों देयर इज डिले, व्हाई द लाइफ गोज थ्रू ए ट्रांजिएंट स्टेट। तो इसका हमारा तो लाइफ में सिंपल सी हम अपने आप को समझ जाते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर ऐसा है या हमारी फितरत ऐसी है कि हम तुरंत चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, आपको बहुत क्लियर है बात कि नोबडी वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ सडनली और एब्रप्टली। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्यों ऐसा हो रहा है? दो ऐसे कलाकार हैं, दो ऐसे कह लो कि जो गुंडे हैं वो है कैपेसिटर और इंडक्टर्स। ये दोनों है वो कल्प्रिट्स जिसकी वजह से ये सारा ट्रांजिएंट का पंगा हो रहा है। कैपेसिटर का सिंबल और इंडक्टर का सिंबल, मैं सिंबल में ही बातें करूंगा आगे जाके, इसलिए मैंने यहाँ सिंबल को दिखा दिया है। अब क्यों कैपेसिटर और इंडक्टर ऐसा काम करते हैं, हम बेसिक्स में पढ़े हैं अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ नेटवर्क थ्योरी में कि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, और ये दोनों ही एलिमेंट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है, इंडक्टर करंट को स्टोर करता है, मिनट, ये सब सारे डिटेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, या फिर और भी वीडियोस में हम इसको रेफर कर सकते हैं, बट यहाँ हमारा डिस्कशन का ये टॉपिक नहीं है। तो ये दोनों एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं, और इस एनर्जी को स्टोर का इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों कि वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली इन अ कैपेसिटर, वोल्टेज डज नॉट चेंज
इंस्टेंटेनियसली ने कैपेसिटर का सिंबल दे दिया है। करंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली इन एन इंडक्टर। तो दोनों ये जो चीज़ें दिखा रहा हूँ इसमें तुरंत चेंज नहीं होता। हम जानते हैं वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड होता है कैपेसिटर में, करंट लैगिंग बिहाइंड होता है इंडक्टर में। तो तुरंत चेंज नहीं होने की वजह से ही ये सारा का सारा ट्रांजिएंट का पंगा हो रहा है। अब कुछ बेसिक चीज़ों को हम फिर से यहाँ रिकॉल करवाना चाहूँगा आपको। बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे, कि वोल्टेज जीरो का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ऑफकोर्स एक सर्किट में कोई एलिमेंट लगा है, कोई ब्रांच है, उस ब्रांच में उस एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, तो ऑफकोर्स उसका मतलब शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ही कि जीरो वोल्टेज है वहाँ पे, जीरो वोल्टेज का मतलब ही शॉर्ट सर्किट। इसको ऐसे में सिंबलाइज करूंगा, बहुत ही सिंपल है। वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, आगे जाके बहुत काम आने वाली है ट्रांजिएंट के फुल स्कोप अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में। ठीक है, फुल स्कोप समझना है आपको, तो ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। करंट इज इक्वल टू जीरो इंप्लाई करता है ओपन सर्किट। देखो ओपन सर्किट को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है एक सर्किट में, इसका मतलब कि वो ओपन हो चुका है, कहीं ना कहीं, कहीं कट हो गया, कहीं ओपन हो गया, कहीं ऑफ हो गया, तभी तो करंट जीरो है। तो उसको इस तरह से हम सिंबलाइज करते हैं इस डायग्राम के थ्रू, इस फिगर के थ्रू। और शॉर्ट का मतलब है कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। अगर मान लो हमें रेजिस्टेंस दिखाता तो यानी कि कुछ ड्रॉप होता है, वो शॉर्ट नहीं होता। लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया दो एंड्स के बीच में, यानी कि देयर इज ए वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। सो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट अगर आप नहीं जानते थे यानी याद नहीं था तो प्लीज इसको रिमाइंड कर लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात हम जानेंगे कि कैपेसिटर जो कि सेपरेटली रखा हुआ है कहीं स्टैंड अलोन, अनकनेक्टेड है, अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं इसके अंदर, या फिर लॉन्ग आफ्टर चार्जिंग ये डिस्चार्ज हो चुका है, फुल्ली डिस्चार्ज है या अनचार्ज कह लो, इस स्थिति में ऑफकोर्स उसमें वोल्टेज जीरो दिखाया जाएगा। जब वोल्टेज जीरो रहेगा तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट सर्किट को इम्प्लीकेट करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वो काम करेगा। या शॉर्ट सर्किट हम उसको कह सकते हैं एक कैपेसिटर जब फुल्ली अनचार्ज है और उसको इमीडिएटली आप एक सर्किट में कनेक्ट करो तो तुरंत तो चार्ज होगा नहीं भाई साहब, उसको टाइम लगता है, हम जानते हैं। तो उस स्थिति में वो दैट कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ सर्किट at that time or immediate after connection also it will behave as a short circuit, it will behave as a short circuit, it will behave as a short circuit। और सिमिलरली इंडक्टर क्या होता है, अनकनेक्टेड इंडक्टर हो, सिमिलरली मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली जब उसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो अगर आप उसको सर्किट में कनेक्ट करोगे तो तुरंत तो करंट फ्लो हो नहीं जाएगा। तो उसको करंट फ्लो होने से पहले वाली जो स्थिति होगी उस स्थिति में वो करंट जीरो होने की वजह से वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। कब? जब इमीडिएट कनेक्ट करेंगे उसको एक सर्किट में, और जब इमीडिएट कनेक्ट करेंगे तो इमीडिएट आफ्टर द कनेक्शन उसका बिहेवियर ओपन की तरह, कनेक्शन हो चुका है, सर्किट हैज बीन फिजिकली कनेक्टेड बट स्टिल ड्यू टू दैट कल्प्रिट, व्हिच कल्प्रिट, इंडक्टर, करंट इज जीरो एंड हेंस हम कह सकते हैं कि इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है वहाँ पे। लेकिन ये जो कंडीशंस हो रहे हैं इमीडिएट आफ्टर द कनेक्शन होते हैं, इसका मतलब इमीडिएट जब वर्ड लग गया मतलब ट्रांजिएंट कंडीशन में। तो ट्रांजिएंट कंडीशन में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। लेकिन ये कंडीशन कब है? जब इमीडिएटली स्विचिंग ऑन किया जाएगा तब। लेकिन इसी तरह से उल्टा केस होगा, स्विचिंग ऑफ किया जा रहा हो, यानी कि ऑफ से पहले वो कनेक्टेड था और कनेक्टेड था तो वो चार्ज था, उसमें करंट हो रहा था, तो वो ओपनिंग वाले एक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्लोजिंग के एक्शन में आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से सर्किट को जब हम क्लोज कर रहे होते हैं तो उसमें किस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट होता है, किस तरह का बिहेवियर हमें नज़र आता है। तो पहले ऊपर के 3 डायग्राम आप देखिए, देखो ये जो 3 डायग्राम है ये कैपेसिटर को लेके मैंने बनाया, देखो कैपेसिटर, और ये जो नीचे के 3 सिमिलर डायग्राम है, बस मैंने कैपेसिटर को इंटरचेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया इंडक्टर से। इसीलिए फर्स्ट ऊपर के 3 डायग्राम आप समझ जाएंगे तो नीचे के भी 3 इजीली समझ जाएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पहले ऊपर के 3 में आप फोकस कर लीजिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो ये स्विच अभी ऑफ है, यहाँ पे मैंने एक एरो दिखाया है ऐसे सर्किल की तरह, इसका मतलब होता है इमीडिएट एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग ऑन, इमीडिएट एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग ऑन। और तीसरे में कनेक्शन हो चुका है, कनेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, कनेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी डन। ये है इमीडिएट बिफोर द स्विचिंग एक्शन, ये है एट द इंस्टेंट ऑफ और इमीडिएट आफ्टर द एक्शन ऑफ स्विचिंग। और